हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं रीजनिंग। और ये रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग का एक स्पेशल टाइप है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं सीधे, और उसी पे हम पूरा प्रोसेस बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। और 1 नंबर में कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ हॉट सॉप और 895 का अर्थ है सॉप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है उसको। तो दिया हुआ है कि 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट है। 415 का अर्थ होगा मिल्क इज हॉट। चलिए लिख लेते हैं इसको। 415 का अर्थ है, यानी कि 415 बराबर हो जाएगा मिल्क इज हॉट। मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट। और आगे कह रहा है कि 18 का अर्थ है हॉट सॉप। 18 का अर्थ है हॉट सॉप, हॉट सॉप। और आगे कह रहा है सवाल में कि 895 का अर्थ है सॉप इज टेस्टी। 895 का अर्थ है सॉप इज टेस्टी, सॉप इज टेस्टी, सॉप इज टेस्टी। चलिए इसको हम 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका। इसका पहला तरीका देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 4 का कॉमन क्या आ रहा है। 4 का कॉमन देखेंगे तो 4 का कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद 4 को छोड़ देंगे। आगे देखेंगे 1 है तो 1 का कॉमन देखेंगे कहाँ आ रहा है। तो 1 फर्स्ट में है और सेकेंड में, यानी कि पहला में और दूसरा में 1 का कॉमन आ रहा है। तो इसको हम एक स्पेशल चिन्ह से डिनोट कर देंगे। इसका हम एक स्पेशल सिंबल दे देंगे। जैसे हम 1 का सिंबल दे देते हैं वृत्त, 1 का सिंबल दे देते बना देते हैं वृत्त, और यहाँ भी 1 को हम वृत्त में कर देते हैं। एक स्पेशल चिन्ह से इसको हम डिनोट कर देंगे। अब इस साइड भी हम देखेंगे कि पहला और दूसरा में कौन ऐसा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हॉट जो है पहला में भी है और दूसरा में भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है हॉट। तो इसको भी हम वृत्त से घेर देंगे। इसका भी हम चिन्ह दे देंगे वृत्त, इसका भी चिन्ह दे देंगे हम वृत्त। चलिए आगे देखते हैं। 5 है तो 5 देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। तो 5 जो है वह पहला में है और तीसरा में है। कहाँ है? पहला और तीसरा में। तो इसको भी एक हम स्पेशल सिंबल दे देंगे। चलिए हम इसको एक स्पेशल सिंबल दे देते हैं। इसको हम बना देते हैं वर्ग। इसको हम बना देते हैं वर्ग। इसको हम वर्ग से डिनोट कर देते हैं। यहाँ भी 5 है तो इसको हम वर्ग से डिनोट कर देते हैं। चलिए अब इस साइड देखते हैं हम कि पहला और तीसरा में कौन ऐसा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ईज जो है वो पहला में और तीसरा दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ईज को भी हम वर्ग से डिनोट कर देंगे। ईज को भी हम वर्ग से डिनोट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं 8 है। 8 देखेंगे कि कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा था। 8 दूसरा में और तीसरा में 2 जगह है कॉमन। चलिए हम 8 को भी एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर देते हैं, एक स्पेशल इसका। तो अब इस साइड भी हम देखेंगे कि दूसरा और तीसरा में, क्योंकि यहाँ दूसरा और तीसरा में आया है कॉमन, तो इस साइड भी हम देखेंगे कि दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ दूसरा और तीसरा में कॉमन आ रहा है सॉप। तो चलिए सॉप को भी हम वृत्त से डिनोट कर देते हैं, सॉरी त्रिभुज से कर देते हैं। सॉप को भी हम त्रिभुज से डिनोट कर देते हैं। सॉप को भी हम त्रिभुज से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वृत्त और वर्ग और त्रिभुज से ही डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ से आप इसको एक अलग चिन्ह दे सकते हैं, जिससे कि आगे आपको सॉल्व करने में आसान होगा। अब कोई कॉमन नहीं है, यहाँ मिल्क को हम लिख देते हैं सही से। ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं है। और आगे सवाल में हमसे पूछा गया है कि टेस्टी शब्द को दर्शाएगा, यानी कि टेस्टी का कोड क्या होगा। चलिए टेस्टी कहाँ है लिखा हुआ? टेस्टी यहाँ है लिखा हुआ, और टेस्टी यहाँ लिखा हुआ। तो हम देख लेंगे कि ईज का जो कोड होगा वो वर्ग में है, तो इधर वर्ग में क्या है 5, तो ईज का कोड हो जाएगा 5। और सॉप का कोड हो जाएगा ये भी 8। सॉप का कोड क्या हो जाएगा 8।
सॉल्व का 8 हो जाएगा, तो बच क्या गया है, इधर 9 बच गया है और इधर टेस्टी बच गया है। इसीलिए टेस्टी का जो कोड होगा, टेस्टी का जो कोड होगा वो होगा 9। टेस्टी का कोड क्या होगा, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टेस्टी का कोड क्या होगा, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसका देखते हैं हम सेकेंड टाइप, यानी कि दूसरा तरीका हम कैसे इसको बना सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका दोस्तों एक ऐसा तरीका है जो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान से। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, यानी कि सेकेंड टाइप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कह रहा है कि 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट है। 415 का है मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट। आगे सवाल में कह रहा है कि 18 का अर्थ है हॉट सॉप। आगे कह रहा है सवाल में 18 का अर्थ है हॉट सॉप, हॉट सॉप। 18 का अर्थ है हॉट सॉप। उसके बाद आगे सवाल में कह रहा है कि 895 का अर्थ क्या है। 895 का दिया हुआ है सॉप इज टेस्टी। 895 का दिया हुआ है सॉप इज टेस्टी, सॉप इज टेस्टी, सॉप इज टेस्टी। चलिए इसको हम दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कट कौन कौन रहा है। 4 कहीं नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। देखिए 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया और 8 से 8 कट गया। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा। अब इस साइड देख लेते हैं क्या सब कटने वाला है। इज से इज कट जाएगा, हॉट से हॉट कट जाएगा, सॉप से सॉप कट जाएगा। चलिए हमसे सवाल में पूछा है कि टेस्टी, टेस्टी का कोड क्या होगा। टेस्टी को हम किस कोड से दर्शाएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं टेस्टी। टेस्टी का कोड हो जाएगा, यहाँ देखिए सॉप कटा हुआ है और इज कटा हुआ, इधर 8 कटा हुआ और 5 कटा हुआ, बच क्या गया है 9 बच गया है और इधर क्या बच गया है टेस्टी। तो चलिए ना टेस्टी का कोड हो जाएगा 9। टेस्टी का कोड क्या हो जाएगा 9 और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए ये दूसरा तरीका था सॉल्व करने का। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पढ़िए आप लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित संकेत में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले बोर्ड पे जो दिया गया है सवाल में। यहाँ कह रहा है कि 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड और आगे कह रहा है 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। और आगे कह रहा है सवाल में 378 का अर्थ होता है, 378 का अर्थ दिया हुआ है बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स। चलिए इसको हम काट लेते हैं कॉमन को, जिसे 2 कहीं नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा। अब इस साइड देख देते हैं। बुक्स, बुक्स से बुक्स को काट देंगे, ओल्ड से ओल्ड कट जाएगा, अब आगे नहीं कटेगा कोई। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या है हमसे, ओल्ड का क्या कोड है, यानी कि ओल्ड का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड कटा हुआ है इस साइड भी और ओल्ड कटा हुआ है इस साइड भी, यानी कि 5 कटा हुआ है, यानी कि ओल्ड का एक साइड ओल्ड कटा हुआ है और इस साइड 5 कटा हुआ है, यानी कि ओल्ड का जो कोड हो जाएगा वो 5 होगा। ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा 5, ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसको हम पहला तरीका जो बताए थे उससे भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको जो ये सेकेंड तरीका जो बताए हैं इससे नहीं जल्दी सॉल्व होगा, आप आसानी से नहीं काट पाइएगा। अगर कट भी जाएगा तो आपका आसानी से आंसर नहीं आएगा। तो हम पहला तरीका जो बताए हैं
वही लागू करना है उसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यदि किसी कोड भाषा में 278 का मतलब है अधिक तेजी से दौड़ो। चलिए हम लिख लेते हैं 278 का मतलब है अधिक तेजी से दौड़ो, अधिक तेजी से दौड़ो, अधिक तेजी से दौड़ो। और आगे कह रहा है सवाल में 853 का मतलब है तेजी से वापस आ। 853 का मतलब है तेजी से वापस आ, तेजी से वापस आ, तेजी से वापस आ। तथा 376 का मतलब है, 376 का मतलब है दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर आ। चलिए इसको हम काट लेते हैं, जो कॉमन है 2 कहीं नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 से 3 को काट देंगे। ठीक है, अब आगे इस साइड देखते हैं कौन सब कटने वाला है। देखिए तेजी से और तेजी से कट जाएगा, दौड़ से दौड़ कट जाएगा, आ से आ कट जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वापस को किस संख्या से दर्शाया जा सकता है, यानी कि वापस का कोड क्या होगा। वापस का कोड हमसे पूछा गया है। चलिए देखेंगे वापस कहाँ है, तो वापस यहाँ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वापस, और यहाँ 8 और 3 कटा हुआ है, तेजी से और आ कटा हुआ है, बच क्या गया है वापस। और इस साइड देखेंगे क्या बच गया है 5, यानी कि वापस का जो कोड होगा वो होगा 5। वापस का कोड क्या होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। चलिए ये 2018 का पूछा हुआ है ग्रुप डी में, और ये कथन वाला सवाल है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। आपको एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय ले कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। चलिए प्रश्न दिया हुआ है कि लेट के लिए कोड क्या होगा, यानी कि लेट का कोड हमसे पूछा गया है। किसका कोड पूछा गया है, लेट का। प्रश्न में लेट का कोड हमसे पूछा गया है। अब आगे देख लेते हैं कथन में क्या दिया हुआ है। 2 कथन दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए पहला कथन में क्या कर रहा है कि किसी कोड भाषा में आई वाज लेट को NWIS ले के रूप में लिखा गया है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, फर्स्ट कथन को लिख लेते हैं पहले। पहला कथन को लिख लेते हैं, क्या कह रहा है पहला कथन में आई वाज लेट, आई वाज लेट, इसको क्या लिखा गया है NWIS, उसके बाद लिखा गया है LE। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से हम लेट का कोड नहीं मालूम कर सकते हैं, यहाँ से हमें लेट का कोड नहीं मालूम होगा। चलिए अब दूसरा कथन देख लेते हैं। सेकेंड कथन जो दिया हुआ है वहाँ से देख लेते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है सी इज लेट, सी इज लेट, सी इज लेट। और इसका दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे SES और LE। चलिए अब यहाँ से दूसरा कथन से भी हम लेट का कोड नहीं मालूम कर सकते हैं, यानी कि दूसरा कथन से भी हमें लेट का कोड नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं कि दोनों कथन को मिला देते हैं, यानी पहला से भी नहीं चला और दूसरा से भी लेट का कोड नहीं आया, तो हम दोनों कथन को मिला करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोनों कथन को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लेट से लेट कट गया और LE से LE कट गया, यानी कि लेट का कोड क्या आ गया, लेट का कोड आ गया यहाँ पे LE, लेट का कोड आ गया LE। चलिए हम देखे हैं कि
पहला और दूसरा से हमें लेट का कोड मिल गया है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड एक साथ पर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पहला और दूसरा कथन दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो हमारा लेट का कोड आ जाएगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा कि पहला कथन फर्स्ट और सेकेंड एक साथ पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। करा यदि गुड इज ग्रेट बराबर है CPANBO और ग्रेट हेल्प डन बराबर है ERCPFS। चलिए हम लिख लेते हैं जो सवाल में कहा गया पहले उसको। करा गुड इज ग्रेट, सॉरी गॉड, गॉड लिखा हुआ है, गॉड इज ग्रेट। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, गॉड इज ग्रेट बराबर लिखा हुआ है CPANBO, CPAN और BO। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है ग्रेट हेल्प डन, ग्रेट हेल्प डन, और इसका बराबर में दिया हुआ है ERCPFS, ERCPFS। और आगे दिया हुआ है ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, और इसका दिया हुआ है BOCP, और आगे दिया हुआ है DQ। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि ही इज गॉड, ही इज गॉड का कोड क्या होगा, यानी कि ही इज गॉड, ही इज गॉड का कोड हमसे पूछा गया है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये पहला तरीका से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहला तरीका सॉल्व कर लेते हैं। जैसे गॉड, गॉड कहीं कॉमन देख रहे हैं, कहीं कॉमन नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। इज कहीं कॉमन है, हाँ इज कॉमन है। चलिए इज को हम एक स्पेशल चिन्ह से डिनोट कर देंगे। चलिए इज को हम क्या करेंगे, वर्ग में वृत्त में कर लेते हैं, इज को हम वृत्त में कर लेते हैं, इज को हम वृत्त में कर लेंगे। इसका एक चिन्ह दे दिए हैं वृत्त। तो ये इज कहाँ पे है, पहला में और तीसरा में। अब इस साइड देखेंगे कि पहला और तीसरा में कौन ऐसा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं BO और BO पहला में भी है और तीसरा में भी है, यानी कि पहला और तीसरा दोनों में कॉमन आ रहा है BO। तो इसको भी हम वृत्त से डिनोट कर देंगे, BO को भी हम वृत्त से डिनोट कर देंगे दोनों जगह। चलिए अब आगे देखते हैं ग्रेट। ग्रेट हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम एक चिन्ह से डिनोट कर देंगे। चलिए इसको हम आयत से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ भी हम आयत से डिनोट कर देते हैं। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जगह ये कॉमन है, तो इस साइड देखेंगे कौन ऐसा वर्ड है जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जगह कॉमन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि CP जो है वो पहला में भी है और दूसरा में भी है और तीसरा में भी है, तो इसको भी हम आयत से डिनोट कर देंगे। CP को भी हम आयत से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हेल्प नहीं है, डन नहीं है कॉमन। चलिए अब सवाल में हमसे पूछा गया है ही इज गॉड। अब ही इज गॉड का कोड क्या होगा वो देखना है। चलिए पहले देख लेते हैं ही का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इज का कोड हो गया BO और ग्रेट का कोड हो गया CP। बच क्या गया है ही बचा हुआ है, और इस साइड क्या बचा हुआ है DQ, यानी कि ही का जो कोड होगा वो होगा DQ, यानी कि ही का कोड क्या हो जाएगा आपको DQ। ही का कोड क्या हो जाएगा DQ, यहाँ लिख लेते हैं ही का कोड हो जाएगा DQ। अब आगे हैं इज और है गॉड, ही का कोड आ गया। अब इज का कोड देखेंगे। देखिए यहाँ पे इज वृत्त में है, इधर इज क्या है वृत्त में BO है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा BO। अब गॉड का कोड क्या हो जाएगा, देखिए इज का कोड जो है वो
BO है और ग्रेट का कोड है वो CP है। तो बचा क्या हुआ है गॉड, और इस साइड क्या बच गया है AN, यानी कि गॉड का कोड हो जाएगा AN, गॉड का कोड हो जाएगा AN। चलिए अब ऑप्शन में हम देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमको DQ, BO और AN तीनों मिल रहा है। चलिए देखेंगे कि हम ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ है AN, BO और DQ तीनों मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में PIT NAE TOM का तात्पर्य है एप्पल इज ग्रीन। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। PIT NAE और TOM, और इसका क्या दिया हुआ अर्थ एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन। अब आगे देख लेते हैं NEHOTAP, NAEHOTAP, इसका दिया हुआ है ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे करा HOTOM, उसके बाद है KA, इसका दिया हुआ है शर्ट इज वाइट। चलिए यही आपका सवाल है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। PIT कहीं नहीं है, NAE से NAE कट जाएगा, TOM से TOM कट जाएगा, HO से HO कट जाएगा। ठीक है, अब इस साइड देख लेते हैं। एप्पल नहीं है, इज से इज कट जाएगा, ग्रीन से ग्रीन कट जाएगा और वाइट से वाइट कट जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल में हमसे पूछा गया है कि एप्पल का कोड क्या होगा। एप्पल का कोड पूछ रहा है, तो देखेंगे इस साइड क्या बचा हुआ है एप्पल बचा हुआ है, नहीं कटा है। और इस साइड देखेंगे कि क्या बचा हुआ है, इस साइड बचा हुआ है PIT, यानी कि एप्पल का कोड हो जाएगा PIT। एप्पल का कोड क्या हो जाएगा PIT, एप्पल का कोड हो जाएगा PIT। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये A, ऑप्शन नंबर A, यानी कि एप्पल का कोड हो जाएगा PIT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये पढ़िए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।